हम लोग बहुत गरीब थे और अपनी गरीबी की वजह से हम बहुत परेशान रहते। अपनी मुश्किल आसान करने के लिए मैं हर रोज़ मंदिर जाया करती और भगवान से दुआ करती। एक दिन मैं मंदिर गई हुई थी कि एक बुजुर्ग मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगा, तेरी कितनी बेटियां हैं? मैंने कहा, 2। उन्होंने कहा, तू अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी करवा दे, तू मालामाल हो जाएगी। मैं बुजुर्ग की बात सुनकर हैरान थी कि आखिर यह कैसे मुमकिन है। और रही शादी की बात, तो मेरी सबसे छोटी बेटी सोनाली, उसकी उम्र तो बहुत कम थी, मैं उसकी शादी कैसे करवा सकती थी। अगर मेरी बड़ी बेटी मानसी के बारे में कोई कहता तो मैं यह तुरंत मान जाती और उसकी शादी करवा देती, पर यह कैसे मुमकिन था। जब भी मैं मंदिर जाती और मंदिर में जाते ही भगवान के सामने अपने दुखों का बयान करती और खूब रोती और पीछे मुड़ती तो वही बुजुर्ग खड़ा रहता। मेरे साथ यह सब अब हर रोज़ होने लगा, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तो उसे भगवान की ही चौखट नजर आती है। और इसी वजह से मैं हर रोज़ मंदिर जाया करती और हर रोज़ वो बुजुर्ग मुझसे एक ही बातें करता, भगवान के सामने रोने से बेहतर है कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी करवा दे, मालामाल हो जाएगी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती और रात रात भर जागती। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कमरे से बाहर निकली, तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। मैंने दिल पर हाथ रखा और भागती हुई उसके कमरे में चली गई। वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था, उसकी हालत इस कदर खराब थी कि मेरा कलेजा दहल गया। मैंने कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? रोहित की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे, मगर वह कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सहारा देकर उठाया, उसे बिस्तर पर लिटा दिया और पानी का गिलास उसके मुंह पर लगाया। रोहित का चेहरा दर्द से नीला हो गया था, मगर वो बिल्कुल खामोश था। फिर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा कर बोला, माँ आप कब जागी? मैंने कहा, वैसे ही नींद नहीं आ रही थी तो कमरे से बाहर आ गई। उसने सर हिला दिया तो मैं बोली, तबीयत ज़्यादा खराब है? कहने लगा, हर रात ऐसी ही तकलीफ होती है माँ, पर मैं आपसे छुपा लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। मगर माँ अब बर्दाश्त के बाहर है। आप हर रोज़ मंदिर जाती हैं ना, तो भगवान से दुआ करिएगा कि मुझे इस तकलीफ से बचा ले या चाहे मुझे अपने पास बुला ले। अपने बेटे की यह बात सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मैं बोली, भगवान ना करे रोहित तुम्हें कुछ भी हो, आज के बाद अपने मुंह से यह सब मत कहना। रोहित बहुत तकलीफ में था। फिर उसने कहा, माँ अब मैं सोना चाहता हूँ। मैं कमरे से बाहर निकल गई तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मैं उसके दरवाजे के पास ही बैठ गई क्योंकि मैं जानती थी कि वह ठीक नहीं है, उसे नींद नहीं आने वाली। मैंने सुना दरवाज़ा बंद करते ही रोहित फूट फूट कर रो रहा था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह कमरे में रो रहा था और मैं बाहर उसके दरवाजे के पास लग कर रो रही थी। धीरे धीरे करके रात गुजर गई और सुबह का उजाला फैल गया। रोहित शायद सो गया था। मेरी दोनों बेटियां भी नींद से उठकर बाहर आ गई थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि वह किसी किस्म का कोई शोर ना करे, क्योंकि रोहित बड़ी मुश्किल से सोया है, वह बहुत तकलीफ में था। मेरा 21 साल का बेटा गुर्दों की बीमारी का शिकार था। हर महीने उसके गुर्दे की सफाई करवानी पड़ती थी, पर इसमें इतना खर्चा बहुत आता था कि लफ्ज़ों में बयां ही नहीं किया जा सकता। इस बार उसके गुर्दे की सफाई करवाए लगभग 1.5 माह गुजर गए थे, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से रोहित बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। रोहित के पापा जब सो कर उठे तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करिए, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है। मेरे पति ने जब यह बात सुनी तो वो भी रोने लगे थे। उन्होंने कहा, आरती मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं, और कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं ये उम्मीद लगाऊं और वो पैसे दे देगा, क्योंकि मैं तो अभी पहला कर्ज ही नहीं उतार पाया। वो भी ठीक ही कहते थे, मैं उन्हें इल्ज़ाम लगा नहीं सकती थी। यूं ही बहुत मुश्किल से दिन रात किसी तरह कट रहे थे। बस सारी सारी रात मैं रो कर अपने बेटे के लिए दुआ करती रहती और सुबह होते ही भगवान के सामने माथा टेकने चले जाया करती।
आज भी जब मैं माथा टेकने भगवान के मंदिर आई तो मुझे वही बुजुर्ग नजर आए। मैंने देखा वह मेरे पीछे खड़े थे और कहने लगे, तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है। अगर तुम्हारे घर इतनी ही तकलीफ है तो क्यों ना अपनी छोटी बेटी की शादी करवा देती, तेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मैंने उनसे पूछा, पर बाबा जी ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत सोच में पड़ गई कि क्या करूं क्या ना करूं। पहले के लोग कहा करते थे कि बुजुर्गों की बात सच होती है। फिर मेरे ख्याल में आया कि शायद यह बाबा भी सही भी बोल रहे हैं, और वह भी भगवान के मंदिर के सामने। शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। जब मैं मंदिर से वापस अपने घर आई तो मैंने अपने पति से कहा, आप सोनाली के लिए कोई रिश्ता ढूंढ लें, मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति रमेश ने गुस्से में कहा, आरती तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? सोनाली अभी बच्ची है, हम शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम कहती हो तो हम अपनी बड़ी बेटी मानसी की शादी कर सकते हैं, क्योंकि वह शादी करने के लायक हो चुकी है। मैंने कहा, नहीं रमेश, हम अपनी छोटी बेटी की शादी करेंगे। रमेश ने कहा, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है कि तुम अपनी बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी की शादी करने में लगी हो? सोनाली से कोई गलती हुई है क्या? कुछ ऐसा हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैंने कहा, नहीं रमेश, मेरी बेटी सोनाली भी बहुत छोटी है, उससे कोई गलती नहीं हुई है। रमेश ने कहा, तब क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? फिर मैंने उस बुजुर्ग बाबा की बात बता दी कि जब भी मैं मंदिर जाती हूँ वो बुजुर्ग बाबा मुझसे कहते हैं कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी करवा दो, मालामाल हो जाओगी। रमेश ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हम अपनी छोटी बेटी की शादी करवा देंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे? मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं, और आज के बाद यह फिजूल की बातें मेरे सामने मत करना। यही कहकर रमेश अपने काम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। मैं समझ चुकी थी कि रमेश इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। मुझे भी तो इस बात को समझने में काफ़ी दिन लगे थे। अभी भी मेरा दिल यह सब करने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी सोनाली अभी बहुत छोटी थी। पर कहते हैं ना कि इंसान जब परेशान होता है और जब उसे उसे के परेशानियों का कोई हल नज़र आ जाए तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। और शादी ही तो थी, आज नहीं तो कल हमें सोनाली की शादी करनी ही थी। क्या पता उस बाबा की बात सच हो और हमारी परेशानी दूर हो जाए। यही सब सोचते विचारते पूरा दिन निकल गया। रमेश उधर से वापस आए तो मैंने उनसे पैसों के बारे में पूछा, क्योंकि हमें रोहित के गुर्दों की सफाई करवाने उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। लेकिन रमेश ने ना में सिर हिलाया। डॉक्टर बार बार हमें हिदायत दे रहे थे कि उसके गुर्दों में जहर फैल रहा है, उसका जल्दी इलाज करवाओ। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए हों। हमारी अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिसे बेचकर हम रोहित का इलाज करवा सकें। हम तो पहले ही किराए के घर में रहते थे। रोहित की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वह बातें करते करते रोहित बेहोश हो गया। यह सब देखकर तो हम बहुत डर गए। तब रमेश मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गए और कहने लगे, आरती, रोहित के इलाज का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो बुजुर्ग बाबा जो कह रहे हैं वो सच होगा? हम सोनाली की शादी कर देंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा। या ना हो कि हम बेटे के इलाज की खातिर हम अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दें और कुछ हासिल भी ना हो। मुझे यह बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि सोनाली की शादी से हमारे हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं। उनकी बात पर मैं रोने लगी और बोली, रमेश, मैं कुछ नहीं जानती, अब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए ना चाहते हुए हमें सोनाली की शादी करवानी होगी। मेरी बात पर रमेश ने भी हाँ में सिर हिला दिया। मुझे पता था कि रमेश ने ये सहमति बहुत मजबूरी में दी है, क्योंकि वो सोनाली से बहुत प्यार करते थे। कहते थे, सोनाली मेरी सबसे छोटी औलाद है, इसलिए ये मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। कभी कभार इंसान हालात से इतना मजबूर हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। हम भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे थे और अगले ही दिन एक रिश्ता करवाने वाली औरतों से हमने सोनाली के बारे में बताया कि हम अपनी छोटी बेटी सोनाली की शादी करवाना चाहते हैं, आप उसके लिए कोई रिश्ता बताइए। हमारी बात सुनकर वो भी हैरान हो गई। कहने लगी, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करने की क्या ज़रूरत है? अब मैं उसे क्या बताती।
बस बहाना बनाकर टाल दिया। उस दिन सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि मैं अपनी फूल सी बच्ची को कैसे कुर्बान कर सकती हूँ। वो भी बहुत छोटी है, न जाने उसके ससुराल वाले कैसे मिलेंगे। यूं ही आंखों ही आंखों में रात कट गई। रमेश की भी हालत जैसी ऐसी ही थी। वो भी बार बार करवट बदल रहे थे। अगले दिन 10 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक बड़ी सी गाड़ी थी। उसमें एक औरत निकल कर मेरे पास आई। उसके अंदाज से यही लग रहा था कि वह बहुत पैसे वाली है। उसने मुझसे पूछा, क्या आपके घर शादी के लिए बेटियां हैं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो उसने कहा, यूं दरवाजे पर खड़े होकर बात करना सही नहीं है, चलिए अंदर बैठ कर बातें करते हैं। उसने बताया, जब भी मैं भगवान के सामने माथा टेकती हूँ तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ, नहीं तो मेरी अमीरी गरीबी में बदल जाएगी। बार बार मैं यह ख्याल अपने मन में से झटक देती हूँ, पर यह ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि अभी मेरा बेटा छोटा है। मैं उसकी शादी कैसे करवा सकती, क्योंकि उसकी उम्र की तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। पर किसी ने आपके घर के बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गई। मैंने कहा, हाँ मेरी 2 बेटियाँ हैं। उसने कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि यह शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरा भी यही इरादा था। मैंने कहा, ठीक है। उसने अगले हफ्ते की डेट मांगी तो मैं भी मान गई। वो औरत चली गई। मैंने लड़के को देखे बिना ही शादी के लिए हाँ बोल दिया। शाम को रमेश काम से जब घर आए तो मैंने सारी बात बताई उन्होंने कहा, तुमने ठीक किया। जब मैंने सोनाली को शादी के बारे में बताया तो वो कहने लगी, माँ मैं नए कपड़े पहनूंगी, बहुत ज़्यादा मेकअप करूंगी, कितना मज़ा आएगा ना। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी और बोली, हाँ तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। सोनाली से छुप छुप कर मैं रोती थी। मेरी बड़ी बेटी मानसी को इस बारे में जब पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुई। उसने गुस्से में कहा, माँ आपको क्या हो गया है? आपने उस औरत की बड़ी सी गाड़ी देखी तो आप उसके पैसों पर लट्टू हो गई। यह भी तो सोचिए कि अभी सोनाली बहुत छोटी है, वो शादी जैसी चीज़ों को नहीं समझती। जानती हूँ कि आपने उसे कपड़ों और जूतों की लालच देकर उसे मना लिया है, मगर जब उसे हकीकत पता चलेगी कि शादी करके उसे यह घर छोड़ना होगा, जाने उस पर क्या बर्दाश्त कर पाएगी। मैंने मानसी के सामने हाथ जोड़कर कहा, अब इसके आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और यह सब कहकर मुझे और परेशान मत करो। मुझे सुकून से जीने दो। मानसी को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वो मेरा गुस्सा देखकर भी उसकी वकालत से बाज नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, माँ सोनाली को जहन्नुम में धकेल कर आप भी खुश नहीं रह पाएंगी। धीरे धीरे करके सोनाली की शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। मैंने हिम्मत करके सोनाली को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटी क्या तुम्हें पता है कि शादी के बाद तुम्हें यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। वो हैवनक बनी मेरा मुँह देखती रही और फिर बोली, माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, सोनाली तुम्हारा नया घर बहुत ही खूबसूरत होगा, नई गाड़ी होगी, नए कपड़े होंगे, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम जा सकती हो, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। सोनाली ने साफ साफ इनकार कर दिया, अगर मुझे दुनिया जहाँ मिल जाए फिर भी मैं आपको और इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं बहुत परेशान थी, मगर मैंने अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की थी। रमेश के सामने भी जब सोनाली ने शादी से इनकार किया तो रमेश ने भी सोनाली को बहुत डांटा था। सोनाली डर गई थी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मोहल्ले वालों को जब सोनाली की शादी के बारे में पता चला तो वो लोग भी हैरान रह गए। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि शायद लड़की के किरदार में ही खोट है, तभी तो बड़ी बहन से पहले इसकी इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं। हम लोगों ने सब कुछ चुपचाप मजबूरी में बर्दाश्त किया। शादी होने के बाद सोनाली की विदाई के वक्त हम सब बहुत रोए। हमारे घर तो मातम छा गया था। रोहित को जब सोनाली की शादी के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि वह तो अस्पताल में एडमिट था। उसकी हालत की वजह से हम कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं थे। मानसी ने बहुत हंगामा किया था। शादी के बाद मैंने मानसी को वो मंदिर वाली बात बता दी थी कि हमने सोनाली की शादी इतनी जल्दी क्यों करवाई। इस बात पर मानसी ने कहा,
माँ, रोहित के खातिर आपने सोनाली की जिंदगी दांव पर लगा दी। आपने सोनाली के ससुराल वालों के बारे में पता भी नहीं लगवाया कि वो लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, अच्छे हैं कि भी नहीं। बस एक बड़ी सी गाड़ी देखी और शादी के लिए हामी भर दी। कैसी माँ हैं आप? माँ, ऐसा तो नहीं होता कि एक बच्चे की खातिर आप दूसरे की कुर्बानी दे दें। मैं मानसी के गले लग कर रोने लगी और बोली, तुमने हर बात सच कही है, पर मैं मजबूर थी। औलाद का दर्द माँ को अंदर ही अंदर खा जाता है। मानसी, जब दांत में दर्द हो तो बाकी जिस्म की फिक्र नहीं होती। सोनाली के विदाई के बाद हमारे घर की हालत ऐसी थी जैसे कि कोई अर्थी उठी हो। मैं सारी रात जागती रही। आधी रात मुझे एहसास हुआ जैसे कोई हमारे घर में कूद आया हो। मैं बहुत डर गई थी और जल्दी से बाहर आई। आकर देखा तो घर के सामने एक बहुत बड़ा बैग पड़ा था। मैं हैरान हुई कि आखिर यह बैग किसका है। मैं उस बैग को उठाकर अपने घर के अंदर लाने लगी, लेकिन वो बहुत भारी था। खैर, मैं उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले आई। मैंने उसे बैग को खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह बैग पैसों से भरा था। मैं भागकर कमरे में आई और रमेश से कहा, बाहर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। रमेश बाहर आए तो पैसों से भरा बैग देखकर कहने लगे, यहाँ तो तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। हमने सोनाली की शादी क्या की कि हमारे घर में इतने पैसे आ गए, पर ये पैसे कौन रख कर गया होगा। मैंने कहा, अब ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं, हमें पैसों की ज़रूरत थी सो मिल गया। अब बस भगवान से यही दुआ है हमारी बेटी सोनाली अपने घर में खुश हो। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और खुशी के मारे हमारी आंखों से आंसू बहने लगे और हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया। सुबह होते ही रमेश अस्पताल चले गए, क्योंकि रोहित अभी भी अस्पताल में ही था। हमें बताया गया कि रोहित फिर से बेहोश हो गया है। उसके गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। रमेश ने डॉक्टर से कह दिया कि वो गुर्दे का इंतजाम कर दे। हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अगले 1-2 दिन में रोहित को किडनी डोनर मिल गया। रमेश ने पैसा जमा करवा दिए, पर डॉक्टर ने कहा जब तक रोहित को होश नहीं आएगा हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम लोग बहुत परेशान थे, जैसे लगता था कि पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। अब जो कुछ भी यही अस्पताल ही है। हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना सब इसी अस्पताल से होकर रह गया था। खाने पीने का तो हमें होश ही नहीं था। 1 हफ्ते तक तो हमने खुला आसमान में सांस भी नहीं लिया था। दिन रात भगवान से दुआ करते। आखिरकार भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। 1 हफ्ते बाद रोहित को होश आ गया था। वो बहुत तकलीफ में था, इसलिए जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन कर दिया। हमें तो यही लगता था कि ऑपरेशन के बाद मंजिल आसान हो जाएगी, मगर ये हमारी गलतफहमी थी। ऑपरेशन के बाद हम रोहित को घर ले आए। रोहित को अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। अब हमारे पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। हम हर तरह से खुशहाल थे, मगर अब मुझे सोनाली की फिक्र होने लगी। अस्पताल की दौड़ धूप में हम उसके बारे में सोचना ही भूल गए थे। अब मुझे हर वक्त सोनाली की याद सताती। उठते बैठते बस उसी का ख्याल रहता कि वो कैसी होगी। एक दिन दोपहर के वक्त इसी सोच में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा जैसे मेरी सोनाली आ गई हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक पागल लड़का खड़ा था। वह मुझे घूर रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो? उसने कहा, जिसकी शादी की है उसकी खबर लो। उसकी बात पर मैं घबरा गई। मैंने कहा, तुम हो कौन? क्या हुआ मेरी सोनाली को बताओ। यह बात कहने के बाद वो कोई भी जवाब दिए बगैर चला गया। उस लड़के की बात सुनकर मेरा कलेजा तड़प गया। मैं कैसे सोनाली की खबर लेती, मुझे तो उसके ससुराल का एड्रेस भी नहीं पता था। अब तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि मैंने बिना छानबीन किए अपनी मासूम सी बेटी की शादी करवा दी। अब मैं उससे मिलना चाहती थी, मगर कैसे? मैं अपने घर वालों से छुप छुप कर रोती रहती थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। दरवाजे पर वही लड़का आया, मुझसे कहने लगा, अपनी बेटी की खबर लो। अब हर रोज यूं ही होने लगा। वो लड़का अक्सर हमारे दरवाजे पर आकर यह बात कहकर चला जाता। मेरी यह हालत देखकर मेरी बड़ी बेटी मानसी भी परेशान हो गई। एक दिन कहने लगी, माँ क्या बात है, आप हर वक्त परेशान क्यों रहती हैं? मुझे उस वक्त का हमदर्द की ज़रूरत थी, मगर मानसी से डरती थी कि उससे किस मुँह से कहूँ कि मुझे सोनाली के ससुराल की कोई खबर नहीं है। मगर अब ये बात मैं अपने दिल में रखती तो शायद मेरा दिल फट जाता।
इसलिए मैंने मानसी से सब कुछ बता दिया। उसके माथे पर बल तो पड़ गए थे, मगर मेरी हालत देखकर चुप हो गई थी। फिर मेरे मोबाइल लेकर बटन दबाने लगी और कुछ देर बाद बोली, माँ, सोनाली की शादी से पहले उसकी सास इसी नंबर से फ़ोन किया करती थी। आप उनसे बात करके उनके घर का एड्रेस ले लीजिए। मैंने मानसी के हाथ से फ़ोन लिया और उसी नंबर पर फ़ोन करने लगी। दूसरी बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। मैंने सोनाली की सास से उसके घर का पता पूछा तो वह कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवाती हूँ। सोनाली की सास की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। कुछ देर बाद ड्राइवर हमारे दरवाजे पर आ गया था। ड्राइवर के साथ मैं सोनाली के घर पहुँच गई, मगर जाते ही यह देखकर दंग रह गई कि वो तो एक आलीशान बंगले में रहती थी। जब उसके घर के अंदर गई तो सोनाली मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, माँ, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी बातें सुनकर मुझे तो हैरानी हुई। चंद दिनों में मेरी सोनाली इतनी बड़ी हो जाएगी। उसके घर वक्त जाते वक्त यह सोच रही थी कि वह मुझे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगेगी और मेरे साथ घर जाने की जिद करेगी, मगर उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और उसे देखकर लगता था कि वह बड़े घर की बहू बन गई है। बार बार नौकरानी को कहकर मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें मंगवाती और उसने अपने बड़े भाई बहनों के बारे में पूछा और कहने लगी, अगली बार जब मुझसे मिलने आइएगा तो मानसी दीदी को भी साथ लेकर आइएगा। उसकी सास हमारे पास बैठकर सोनाली को देखकर खुश होकर मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश है। बेवजह उस लड़कों की बातों में आ गई थी, मगर एक तरह से अच्छा भी हुआ कि सोनाली के घर बार के बारे में पता चल गया और उसे भी देख लिया कि वो कैसी है। घर जाकर मैंने मानसी को सोनाली के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगी, माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी सोनाली इतनी बदल चुकी है। जब मैं उससे मिलूंगी तो मुझे उससे शर्म आएगी। वो तो बहुत अमीर हो गई है। उसकी बातों पर मैं मुस्कुरा दी। रोहित की सेहत अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। हम सभी बहुत खुश थे, लेकिन अगले दिन फिर से मैंने दरवाजे पर वही पागल लड़का आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी बेटी की खबर लो। मैंने उसे डांट कर कहा, बेफालतू की बातें कहकर मुझे परेशान मत करो। मुझे लगा कि मेरी डांट खाकर अब वो मेरे घर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अगले दिन फिर से आ गया। अब वो हर रोज आता। उसकी बातों से मैं फिर एक बार परेशान हो गई। मैंने फिर से सोनाली के पास सास के पास फ़ोन किया कि मैं सोनाली से मिलना चाहती हूँ। उसने गाड़ी भेजने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया और मैं टैक्सी में बैठकर खुद ही चली गई। लेकिन आज भी सोनाली खुश नज़र आ रही थी। खैर, यूं ही रोज़ मेरे दरवाजे पर वो पागल लड़का आता और मुझे परेशान करके चला जाता। आज मेरे दिल को कुछ हुआ तो मैं बिना बताए सोनाली के घर चली गई, पर सामने का मंजर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी सोनाली मुझे देखते ही रोने लगी और भाग कर आई और मेरे गले लग कर रोती चली जा रही थी। कहने लगी, माँ, मुझे यहाँ से लेकर चलो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी और आज के बाद आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर से निकलने लगी, मगर चौकीदार ने इजाज़त नहीं दी और वो जल्दी से चंद्रकला मैडम को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। वो कहीं घर से बाहर गई थी। मैंने भी पुलिस को फ़ोन कर दिया। चंद्रकला के आने से पहले ही पुलिस पहुंच गई थी। सोनाली ने दिल दहला देने वाली बात कही थी। सोनाली ने बताया कि जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैंने एक बार भी अपने पति की शक्ल नहीं देखी। वो तो यहाँ कभी आया ही नहीं। मुझे चंद्रकला मैडम, यानी जो मेरी सास थी, हर रोज़ अमीर लोगों जैसे तौर तरीके सिखाती, कैसे उठना, कैसे बैठना और कैसे खाना पीना कैसा करना। हर रोज़ ब्यूटी पार्लर वाली आती और मेरा ट्रीटमेंट करती। मुझे चंद्रकला मैडम जैसी दवाई खिलाती जिससे मेरा जिस्म फूल रहा है। मैंने कुछ हफ्ते पहले उन लोगों की बातें सुन ली कि वो कम उम्र और गरीब लड़कियों की शादी उस लड़के से करवा देते हैं जिससे उन्होंने मेरी करवाई थी, और फिर वह लोग बहुत से पैसे उस लड़की के घर में फेंक जाते जो उस घर की कीमत होती है। मगर वो लोग यह सब इसलिए करते हैं कि गरीब लोग इतना पैसा देकर कुछ अरसे के लिए अपनी बेटी को भूल जाएं, और फिर तब तक वो इतनी देर में उस लड़की को दुबई में बेच देते हैं और खुद इलाका छोड़कर गायब हो जाते हैं। मैं उन लोगों की बातें सुनकर बहुत बेचैन हो गई थी और मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। इसलिए मैंने इस घर की एक नौकरानी को बहुत मिन्नतें की कि उसके पैरों पर गिर गई और बोली, तुम मेरे घर जाकर मेरे माँ बाप को मेरी सच्चाई बता दो। उसका दिल पिघल गया
पर वह बहुत मजबूर थी और वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इसलिए वह एक पागल लड़के को हर रोज़ पैसे देकर हमारे घर भिजवा देती और वह लड़का हमारे घर जाकर भी वही सब दोहराता जो नौकरानी ने दोहराया। आप जब घर आती तो चंद्रकला मैडम मुझे अकेला नहीं छोड़ती कि मैं उन लोगों की सच्चाई आपको बता ना दूं, और इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं पाती। मगर आज ये लोग मुझे दुबई लेकर जाने वाले थे, तो भगवान का शुक्र है कि आप वक्त पर आ गई। मैं सोनाली के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने चंद्रकला और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और मेरी बेटी सही सलामत वापस हमारे घर आ गई। मुझे उस बूढ़े के बारे में पता चला कि वो बूढ़ा भी उसी गिरोह का हिस्सा था। जो भी परेशान औरतें होती और अगर उनके घर बेटी होती तो वो उनके पास जाकर यही कहता कि अपनी बेटी की शादी करवा दो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। गरीबी की वजह से परेशान लोग बड़े बुजुर्ग समझकर उसकी बात पर यकीन कर लेते और लड़की के घर वाले जब उस बुजुर्ग की बातें मान लेते तो यह लोग पैसों की चमक धमक के साथ उस लड़की के घर उसका रिश्ता मांगने चले जाते और गरीब लोग पैसा देकर अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करने को तैयार हो जाते जो चंद्रकला मैडम का नकली बेटा होता।